हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजय जांगड़। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 3 शब्द लेकर आया हूं जो दिखने में लगभग करीब करीब एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी उनमें डिफरेंस है। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से शब्द हैं और उनमें क्या अंतर है। दोस्तों, समटाइम आप देख रहे होंगे, दोनों में अंतर है। इसमें गैप है बीच में, इसमें गैप है नहीं। और दोस्तों फिर इसमें हमने एस लगा दिया समटाइम्स। तो ये 3 शब्द हैं, तो देखते हैं ये क्या है। दोस्तों, समटाइम जब दोनों शब्दों के बीच में कोई गैप नहीं हो तो उसका अर्थ होता है फिर कभी या किसी समय। दोस्तों, ये समय बताता है क्रिया का, इसलिए इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, समय बताने वाला क्रिया विशेषण। दोस्तों, इसका प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद ही होता है, या कहूं कि ऑब्जेक्ट के बाद होता है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके बाद इसका प्रयोग हो जाता है, या वर्ब है तो वर्ब के बाद इसका प्रयोग होता है। आई विल विजिट यू समटाइम नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह मैं तुमसे मिलने आऊंगा। समटाइम माने किसी समय, अगले सप्ताह किसी भी समय मैं आपसे मिलने आऊंगा। लेकिन समय निश्चित नहीं बता रहा है, इंडेफिनेट टाइम बताता है ये, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। दोस्तों, आई सा हिम, मैंने उसे देखा था, सम टाइम किसी समय, लास्ट मंथ पिछले महीने किसी समय, ध्यान नहीं है, किसी समय मैंने उसे देखा था। तो दोस्तों, सम टाइम जब गैप नहीं हो तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, इसका अर्थ कभी या किसी समय होता है। तो अगर इसके बीच गैप कर दे दोस्तों तो ये नाउन फ्रेज बन जाता है, संज्ञा समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? संज्ञा समूह। संज्ञा समूह कैसे बन जाता है दोस्तों? जो सम है वो तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा या परिमाण बताने वाला विशेषण है, और टाइम दोस्तों संज्ञा है। तो विशेषण प्लस संज्ञा बराबर नाउन फ्रेज ये बन गया। कुछ समय इसका होता है, कुछ समय। दोस्तों, इसका प्रयोग हमेशा मुख्य वर्ब के बाद होता है, मुख्य वर्ब के बाद होता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय की जरूरत है, टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को, इस कार्य को पूरा करने के लिए। शी वॉन्ट्स सम टाइम, उसे चाहिए कुछ समय, वो कुछ समय चाहती है। और ही स्पेंट सम टाइम, उसने कुछ समय बिताया इन जयपुर, जयपुर में लास्ट ईयर, पिछली साल। दोस्तों, तो सम और टाइम के बीच गैप है तो ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है दोस्तों। लेकिन अगर इस सम टाइम में हम एस लगा दे दोस्तों तो ये कभी कभी बन जाता है, और इसका ये हो जाता है फिर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी किसी काम, कोई कार्य बार बार तो होता है लेकिन वो लगातार नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, बारंबारता बताने के लिए हम समटाइम्स का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम वाक्य के शुरू में भी कर सकते हैं, जैसे कभी कभी आई प्रीफर टू स्टडी लेट एट नाइट, मैं रात को लेट तक अध्ययन करना पसंद करता हूँ। कभी कभी शुरू में आ गया, और दोस्तों सब्जेक्ट के बाद यानी वाक्य के बीच में भी आ सकता है। आई समटाइम्स गो फॉर वॉक, मैं कभी कभी घूमने के लिए जाता हूँ। और दोस्तों, कभी कभी समटाइम्स वाक्य के अंत में भी आ सकता है। इंग्लिश ग्रामर कैन बी कंफ्यूजिंग समटाइम्स, अंग्रेजी व्याकरण कभी कभी कंफ्यूजिंग, भ्रामक हो सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये 3 शब्द थे, समटाइम और सम टाइम और समटाइम्स। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल से बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और आवश्यक समझे तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।